गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 105 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। आज से हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं और फ्रेंड्स अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स आपने देखा कि एडवांस मैथ में किस तरीके से हमने अब तक सबसे पहले ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर मेंसुरेशन फिनिश किया। फ्रेंड्स जब हम अलजेब्रा फिनिश कर लेंगे उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अर्थमेटिक का पोर्शन इसके पहले फिनिश किया है और आपने अलजेब्रा से मिलती जुलती चीज़ें अर्थमेटिक में भी काफ़ी पढ़ी हैं। जैसे हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। अगर फ्रेंड्स आप मेरे कोर्सेज को कंटिन्यूअसली फॉलो करते जा रहे हैं तो जैसे आज से हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, आप फ्रेंड्स यूट्यूब में उठा के एक चीज़ देखिएगा कि मतलब जितना बेसिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट और वेल अलाइंड वे में, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक टीचर के थ्रू नहीं मिलने वाला है। मतलब हर जगह मिलेंगे लेकिन फ्रेंड्स फला टीचर के फला लेक्चर अच्छे मिल जाएंगे, फला के मतलब सारी जगह आपको भागना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए फ्रेंड्स एक ही जगह आइए और सबसे बेस्ट पाइए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जैसे हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे तो जो भी चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स अलजेब्रा में आप देखेंगे मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाऊंगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि इतना बेसिक जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। प्लस मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदिए, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए, स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस आपका सब कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा फ्रेंड्स हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी ना किसी टाइप में पूछा जाता है। उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स कि देखिए इक्वेशन बना के आपको देते हैं टीचर्स, ठीक है, और इक्वेशंस सॉल्व करना आपको पड़ता है, तो इसलिए किसी ना किसी वे में हम इसके टच में हैं। अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये देख लिए। अब इसमें सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। फ्रेंड्स देखिए पढ़ने के लिए इसमें काफ़ी कुछ है, जैसे हम अभी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसमें पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम देखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, काफ़ी कुछ है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, उसके एप्लीकेशन सीखेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, उससे रिलेटेड एपी जीपी एचपी इसके बाद सीखेंगे। मतलब एक तरीके से अलजेब्रा से लगता हुआ नंबर सिस्टम होता है, हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे लेटरल्स। अब फ्रेंड्स लिटरल्स क्या होता है, आपने फ्रेंड्स एक चीज़ देखी होगी, जैसे मैंने आपको पूरी अर्थमेटिक पढ़ाई है तो आपने ये चीज़ गौर किया होगा कि अर्थमेटिक इक्वेशंस जो होती हैं, अर्थमेटिक इक्वेशंस, उनमें हमने क्या किया, उनमें हमने कुछ टर्म्स यूज़ की। जैसे देखिए ए बी सी ऐसी करके मान लीजिए पी क्यू आर, मान लीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे हमने टर्म्स यूज़ की। और फ्रेंड्स इन टर्म्स को क्या कहा गया, इन टर्म्स को लिटरल्स कहा गया। लिटरल्स क्यों कहा गया, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि अल्फ़ाबेट या लेटर्स हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स। अब फ्रेंड्स ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो ये रूल कौन सा फॉलो करेंगे, ये जो भी चीज हम नंबर्स के थ्रू करते हैं वो क्या करेंगे, नंबर्स फॉलो रूल फॉलो वो करते हैं जो नंबर्स करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम मैक्सिमम, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्स मान क्या करते हैं ना, वो फ्रेंड्स एक्स क्या होता है, वो एक एक्स नंबर की तरह ही तो हमारे सामने बिहेव करता है कि नहीं, ये चीज़ आपने गौर की। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको इसलिए बताऊंगा उसका, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है कि वो चीज़ निकल के कहाँ से आई। ठीक है, तो यहीं से निकल के आती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये रूल फॉलो करते हैं नंबर्स के, तो इनके कुछ अपने तरीके होंगे। देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन के। ठीक है, और फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा वो क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कोई चीज़ पावर में गई, ठीक है, इतना तो आप एनालिसिस कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप बहुत इजीली अलजेब्रा, और प्लस फ्रेंड्स अगर इस चैप्टर को मैं सबसे पहले पढ़ाता तो हो सकता है आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होता। लेकिन फ्रेंड्स समझने का तरीका ऐसे ही रहता है जैसे हमने ज्योमेट्री पढ़ी, कोऑर्डिनेट, या तो मैं वहाँ से पढ़ा सकता था या तो अलजेब्रा से। तो मैंने इसलिए ज्योमेट्री प्रेफर की, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्योमेट्री हर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, लेकिन आपको समझना ही चीज़ जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या करेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फ्रेंड्स कुछ अदर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज, वो हम सीखेंगे। फ्रेंड्स कई बार बोरियत हो जाती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने नहीं बताया, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप जब ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये कितने बेसिक से चल रहा है। ठीक है, तो देखते जाइए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिटरल्स के एडिशन से। ठीक है, इनके एडिशन के रूल देखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अदर प्रॉपर्टीज जो हम फॉलो करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे। मैंने आपको अभी अभी बताया एडिशन किस तरीके से हम इसका नंबर के साथ करते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए एडिशन ऑफ लिटरल विथ नंबर्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला केस इसमें डालिए कि मान लीजिए दो लिटरल्स ही हैं। देखिए x प्लस वाई, तो इनको आप y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है x प्लस 7 ले लीजिए, तो ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं 7 प्लस एक्स। ठीक है, थर्ड ले लीजिए, ये दोनों आपको तो समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए x प्लस 0 कहीं लिखा हो। ठीक है, ये आप तो जान ही गए होंगे फ्रेंड्स कि ये एक्स वाई क्या है, ये लिटरल्स है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा। और फ्रेंड्स इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 0 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, इतने में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास कहीं ऐसा दिया हो x प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। लेकिन आप इसको और कैसे लिख सकते हैं,
माइनस एक्स प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एडिशन में इतने रूल्स ये फॉलो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ, और इसी में लिख लीजिए फ्रेंड्स आप सब्सट्रैक्शन। हम इधर देख रहे थे एडिशन के, इधर देखेंगे सब्सट्रैक्शन के, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब्सट्रैक्शन में सबसे पहला क्या होता है, सेम एज इट इज, वही कंडीशंस फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए फर्स्ट है 4 माइनस एक्स। 4 क्या है, 4 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और x क्या है, x लिटरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या होता है थर्ड, x माइनस वाई कहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। या इसी को और कैसे लिख दें हम, देखिए y माइनस एक्स तो माइनस एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा, देखिए अगर लिटरल में से मान लीजिए कोई नंबर है, इसमें से इसको 0 को माइनस किया गया तो ये क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये हैं एडिशन के रूल, ये हैं सब्सट्रैक्शन का रूल। अब फ्रेंड्स डिफरेंस कहाँ, देखिए मैंने आपको बताया था अभी जो बताया है, क्या बताया था उसमें कि मान लीजिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ऐसे करके करते थे, फिर P Q R ले लीजिए, इस ये भी देखने को आपको मिले होंगे कि नंबर के टाइप्स में हम रिप्रेजेंट के X Y Z, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इन्हीं नंबर्स का हम जो न्यूमेरिकल टर्म्स होती है फ्रेंड्स उनके साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, बस यह है कि ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे अभी तक इनका बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन में उनको कन्फ्यूजन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। देखिए फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेटरल्स विथ नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। वो कैसे करेंगे, मान लीजिए एक्स वाई दो लिटरल है आपके पास, तो उनको आप कैसे एक्स वाई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक्स इंटू वाई है आपके पास इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स, अगर आप कर लें और उसको ये लिख दें तो मतलब वो इतने के ही बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको देखिए सेकंड, ये क्या है 4 इंटू एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4x 4 इंटू एक्स, ठीक है। नॉट एज फ्रेंड्स जनरली देखिए हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और इसका सेंस क्या निकल के आता है, 4 इंटू एक्स का एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, तो 4 टाइम्स एक्स हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए कहीं आपको दिया रहे 1 इंटू एक्स, तो वो क्या होगा, वो एक्स के बराबर होगा। और फ्रेंड्स इसको ऐसे कहीं नहीं लिखा जाता जो लिखने का सेंस हो 1 इंटू एक्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। डायरेक्ट हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपने देखा भी होगा फ्रेंड्स अब तक, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए एक्स वाई है तो हम इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। मान लीजिए एक्स वाई ब्रैकेट में है इंटू जेड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ब्रैकेट में वाई जेड, ठीक है। 1 इंटू एक्स है तो ये एक्स के बराबर होगा, इसको हम एक्स इंटू 1 भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक्स है और ब्रैकेट में वाई प्लस जेड है, तो हम इसको ब्रेक करके फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, इसको हम ब्रेक करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स 0 इंटू एक्स 0 होता है, इसका सेंस ये भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं हम कि x इंटू 0 भी अगर करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम डिवीजन ऑफ लेटरल्स। देखिए फ्रेंड्स डिवीजन ऑफ लेटरल्स में क्या हमें समझना है, डिवीजन ऑफ लेटरल्स एंड नंबर्स। फर्स्ट देखेंगे इसमें, देखिए मान लीजिए आपको ऐसे कहीं दिया हो 7 डिवाइडेड बाय x लिटरल, ठीक है, तो आप इसका सेंस क्या निकालेंगे 7 डिवाइडेड बाय x। और फ्रेंड्स इसी चीज़ को और कैसे आप समझ सकते हैं 7 इंटू 1 बाय एक्स, ठीक है, ये भी समझा जा सकता है। सेकंड देखिए इसी को सेम अगर हम चेंज करते हैं x डिवाइडेड बाय 7, तो इसका सेंस क्या होगा x डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। और इससे हम क्या रिजल्ट, इस ऐसा क्या रिजल्ट पाएंगे, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 7x इंटू 1/7, ये भी लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इससे एक जनरल प्रॉपर्टी आपके पास क्या निकल के आई कि मान लीजिए x डिवाइडेड बाय y, मान लीजिए दोनों लिटरल्स हों, तो आप क्या करेंगे x बाय y लिख सकते हैं और इसका सेंस x इंटू 1/y
y भी हो सकता है, ठीक है। इसी को फ्रेंड्स अगर उल्टा करके आप देख लें y डिवाइडेड बाई x, तो आप क्या कर सकते हैं y बाई एक्स, ठीक है, और चेंज करके y इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है। आप फिफ्थ देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपको कहीं दे दे 0 डिवाइडेड बाई एक्स, तो आप इसका सेंस क्या निकालेंगे 0 बाई एक्स, ठीक है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 0, ठीक है। कुल मिला के लिखने का तरीका ये है और रिजल्ट आपका 0 है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स आती हैं कुछ पावर्स ऑफ लिटरल्स, ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। इधर लिख लीजिए पावर्स ऑफ लिटरल्स। मतलब कि फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा ना कि पावर की टर्म्स में लिटरल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान लीजिए आपके पास कहीं दिया हुआ है x इंटू एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़। देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ x इंटू एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। अगर इसी में थोड़ा सा और चेंज कर दें, मान लीजिए ये लिटरल x ना छोड़ के y हो जाए, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है, अप टू n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा y रेज टू पावर n, ठीक है, लिख सकते हैं, इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब सेकंड देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्या होगा, मान लीजिए x रेज टू द पावर 1 हो, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है, मतलब x का मल्टीप्लाई एक बार हो रहा है, x का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, x का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, y का मल्टीप्लाई n टाइम्स हो रहा है, ठीक है, ये होता है। थर्ड इसमें सेंस क्या आता है, मान लीजिए फ्रेंड्स x की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, समझने के लिए, तो इसको मार्क कर लीजिए। कारण ये है कि कहीं पे क्वेश्चंस आएंगे तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था बेसिक लेक्चर। इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें भी फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें हैं समझने के लिए, तो मैं एक सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ाता चलूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।